बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी करेगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है, इसलिए बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। लाखों की भीड़, अल्लाहू अकबर के नारे और एक नई शुरुआत। ये शुरुआत थी बाबरी मस्जिद की दोबारा से नींव रखने की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने पूरे देश में एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। अयोध्या में बाबरी ढांचे के गिराए जाने के 33 साल पूरे होने पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के भरतपुर इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम आयोजित किया और यही एक पल में राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आयोजन में हजारों लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचे। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में पूरे दिन तनाव और सतर्कता का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि ये आयोजन अन्याय के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रतिरोध है और बाबरी मस्जिद की याद को जिंदा रखने की एक कोशिश है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मालदा समेत कई जिलों से कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रैक्टर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे हैं। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से कुछ मुस्लिम लोग अपने सिर पर ईंट रखकर मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी मस्जिद बनेगी। आयोजकों ने बताया कि करीब 3000 वॉलंटियर्स को काम पर लगाया गया है। ये वॉलंटियर्स भीड़ और ट्रैफिक को संभालने का काम करेंगे। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि वेन्यू पर ही 60 से 70 लाख रुपए का खर्च आया है। समारोह के लिए जो मंच तैयार किया गया है उस पर 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। समारोह में आने वाले लोगों को शाही बिरयानी परोसी जाएगी। इसके लिए मुर्शिदाबाद की 7 कैटरिंग एजेंसी को हायर किया गया है। करीब 40,000 फूड पैकेट्स मेहमानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के लिए 20,000 पैकेट्स बनाए गए हैं। इस सब पर 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ बेलडंगा में सिर पर ईंट रखकर जा रही है। उत्तर बारासात जिले के रहने वाले मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। मैं बाबरी मस्जिद के लिए ईंट ले जा रहा हूँ। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी करेगा। हुमायूं कबीर से वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है, इसलिए बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों किया गया। तो दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था। उसकी 33वीं बरसी पर पहली बार किसी विधायक ने इतनी बड़ी भीड़ जुटाकर प्रतीकात्मक नींव रखी, यानी एक संदेश, एक राजनीतिक पोजिशनिंग और एक भावनात्मक अपील, तीनों को जोड़कर यह आयोजन किया गया। इस आयोजन के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने इसे उकसाने वाला कदम बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर संवेदनशील राजनीति की जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये टीएमसी का सिर्फ एक ड्रामा है। अगर एक भी पत्थर रखा गया तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी उस नींव के पत्थर को उखाड़ फेंकेगी। टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। तो वहीं हुमायूं कबीर द्वारा रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि अगर कोई अपनी रकम से मस्जिद बनाता है तो किसी को उकसाने की जरूरत नहीं है। इस देश का कानून कहता है कि अनुमति लेकर मस्जिद बनाई जा सकती है। इसे हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अभी कहा जा रहा है देश में अलग अलग जगह मस्जिदें बनाई जा रही हैं और नाम रखा जा रहा है बाबरी मस्जिद। जैसे मुर्शिदाबाद का वाकया आप देख रहे होंगे, मीडिया में चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेकर बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात नहीं होना चाहिए। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर बयान देने से दूरी बनाए रखी है। हुमायूं कबीर, जो खुद 1992 के बाद से इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सेंटिमेंट टूटा था, आज भी वो जिंदा है। स्थानीय पुलिस ने पूरे कार्यक्रम में लगातार निगरानी रखी। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग, अलग अलग चेक पोस्ट, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ की तैनाती। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक रहा, लेकिन हालात पर नजर बनी हुई है। अब जरा इतिहास में चलते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल शासक बाबर के जनरल मीर बाकी ने अयोध्या में कराया था। हिंदू पक्ष का दावा था कि मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे ऐतिहासिक मस्जिद बताया। सालों तक मामला अदालतों में चलता रहा और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। लगभग 3 दशक बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मंदिर निर्माण के लिए देने और मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। यही इतिहास आज भी राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मुद्दा बना हुआ है।
और इसी पृष्ठभूमि में अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर नींव रखने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि 33 साल बाद जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और देश आगे बढ़ चुका है, क्या ऐसी प्रतीकात्मक नींव सामाजिक तनाव को हवा देती है या न्याय और याद की लड़ाई का हिस्सा है? मुर्शिदाबाद का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि लोकल राजनीति, धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय नैरेटिव, इन तीनों के चौराहे पर खड़ा एक बड़ा सवाल है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।